So hey guys, welcome back to my channel. Hope all of you are doing good. So today's video is all about the journey from भुवनेश्वर to जमशेदपुर. तो आज हम निकलने वाले हैं भुवनेश्वर से जमशेदपुर, वो भी अपने बाइक पे. और एक चीज़, सफ़र मज़ेदार हो या ना हो, यादगार होनी चाहिए भाई. और जमशेदपुर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, जमशेदपुर जाने का पर्पज़ क्या है, और जमशेदपुर में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या क्या जगह है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, और जमशेदपुर के लोग कैसे हैं, वो सब चीज़ें हम ड्यूरिंग द राइड डिस्कस कर सकते हैं. और एक चीज़ बस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एंड तक आप इन वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहें और अपने दिल थाम के बैठे एक मज़ेदार वीडियो के लिए, एक मज़ेदार एक्सपीरियंस के लिए. सो चलिए शुरू करते हैं आज का राइड. जय हिंद. तो पेट्रोल पंप सामने है और अब बारी है थोड़ा सा टैंक फुल करवा देने की, क्योंकि इसको हम थोड़ा इग्नोर करेंगे तो रास्ते पे, बीच रास्ते पे ये हमको इग्नोर कर देगा. इसलिए बेहतर होगा कि टैंक फुल किया जाए, उसके बाद हम निकलेंगे अपनी यात्रा पे, जो कि यहाँ से है करीब 350 किलोमीटर. हाँ दोस्तों, मज़ा आएगा. फोन दो. बस उसके टैंक हो गया फुल एंड हम कुछ ही देर में हाईवे पकड़ने वाले हैं, जो कि राइड का सबसे प्यारा और सुकूनदायक पल है. वो है एक राइड पे आप हाईवे पकड़ लेते हैं. सो फाइनली दोस्तों हम निकल चुके हैं हाईवे पर. बहुत ही मज़ा आ रहा है, और एक बार ही आप लोग हाईवे पकड़ लेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं है. फिर मंजिल चाहे जितना दूर हो, सफ़र मज़ेदार होनी चाहिए. ठीक उसी प्रकार हर एक चीज़ का मज़े लीजिए. सो प्लान था 12 बजे निकलने की, और लेकिन थोड़ा सामान वगैरह भी कुछ ख़रीदना था, राइड की तैयारी नहीं हुई थी. जैसे कि बोलते हैं कि अचानक से सब कुछ हुआ, इसलिए थोड़ा विलम्ब जो कहते हैं, थोड़ा देरी हो गई हमको निकलने में. लेकिन चलता है कभी कभार, और वैसे भी मैं थोड़ा जैसे बोलते हैं कि बिगनर राइड हूँ, तो ये सब तो होता रहता है, कभी कभार ये सब चीज़ें चलता रहता है. इसलिए कोई नहीं, सफ़र अपना है, यादगार हम बनाएंगे. और एक चीज़, हम जमशेदपुर जा क्यों रहे हैं, कितने दिन का टूर है, जमशेदपुर पर है कौन, और कई सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे. उस सारे सवालों का जवाब आपको धीरे धीरे मिल जाएगा. बस आप एंड तक बने रहें, यही ख्वाहिश है हमारी. और हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा. बस एक बार आप पूरा वीडियो बिना कुछ स्किप किए देखें, और बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा प्यार बनाए रखें. बस इतना ही हमारे लिए काफ़ी है. तो बाइक को लाते हुए मुझे हुआ है 3 से 4 महीने, और मैं करीब 2150 किलोमीटर्स चला चुका हूँ बाइक को. बाइक का जो एक चीज़ मुझे अच्छा लगा वो है बाइक का परफॉर्मेंस. चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो कुछ ज़्यादा ही वेट कैरी कर रहा हो, बट बाइक का परफॉर्मेंस और बाइक का स्टेबिलिटी में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है. और बाइक का एग्रेशन में भी आपको
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। बस एक या दो शिकायतें हैं मुझे ये सुजुकी कंपनी वालों से। पहला चीज़ बाइक का हॉर्न, जो कि बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, खास करके जब एक बंदा हाईवे पर गाड़ी चलाता है तो ये जो हॉर्न है, इसका इनबिल्ट हॉर्न है, वो कुछ भी बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। और इसका सेकंड चीज़ जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा वो है बाइक का लाइट। 6 बजे के बाद खास करके विंटर सीजन में आप लोगों को, अगर आप ये भी स्टॉर्म चला रहे हैं तो सुजुकी का लाइट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा आपको, सामने वाला रास्ता बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। और थर्ड जो चीज़ मुझे ख़राब लगा वो लगा है कि गियर शिफ्टिंग। while shifting the gear from second to third to fourth, और while down shifting the gear, जैसे कि हम लोग फटक से गियर पूरा 5 से 2 में ले आते हैं तो उसी वक्त बहुत ज़ोर से साउंड करता है गियर शिफ्टिंग के टाइम। गियर बॉक्स बहुत ही ज़ोर से साउंड आता है गियर बॉक्स। तो ये 3 चीज़ें मुझे खास करके इस बाइक में अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब ख़रीद लिए हैं तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। बट बाइक का परफॉर्मेंस, बाइक का स्टेबिलिटी और बाइक का जो कहते हैं कि एक एक्सपीरियंस, जो राइडिंग एक्सपीरियंस, वो सब चीज़ें में आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दिस बाइक प्रोवाइड्स यू अ ब्यूटीफुल राइडिंग एक्सपीरियंस along with a proper stabilization and a good amount of aggression। तो अगर बात करें एक एडवेंचर टूरर बाइक की, तो ये बाइक को मैं आउट ऑफ 10 7 रेट करूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे भी है जो कंपनी को कंसिडर करना चाहिए और उसको और भी इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए। और एक बार फिर से एक सुंदर, एक प्यारा सा रास्ता आपके सामने हाजिर है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चाहे सफ़र छोटे से छोटे क्यों ना हो, एक बार ही घर से अपने खुद के गाड़ी निकाल के खुद निकल जाइए। बहुत सुकून है और बहुत ही प्यार आएगा आपको खुद के ऊपर और आपके डिसीजन के ऊपर। तो जमशेदपुर जाने के लिए हमारे पास 2 रूट है। एक है जो 355 किलोमीटर दिखा रहा है और एक रूट दिखा रहा है 400 किलोमीटर। लेकिन दोनों रूट में डिफरेंस ये है कि अगर हम 355 वाला रूट चूज़ करते हैं तो दिक्कत क्या होगा ना, कि हमको हाईवे छोड़कर जो कह रहे हैं लाइक छोटा सा जो सब रोड्स होता है उसी रोड से जाना पड़ेगा। और जैसे कि मैं पहले से आपको बता चुका हूँ कि इस बाइक में लाइट का उतना कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए अगर हम 355 वाला रूट चूज़ करते हैं तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि NH में स्ट्रीट लाइट्स होते हैं, लेकिन जो सब रोड्स होते हैं, जो शॉर्टकट जो दिखा रहा है गूगल, अगर हम उसको फॉलो करके जाएंगे तो स्ट्रीट लाइट्स नहीं होंगे, जिसके कारण हमको दिक्कतें होने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि 400 वाला रूट लिया जाए, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स होगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगा, तो आराम से हम पहुंच सकते हैं। 1 घंटा 2.5 घंटा लेट होने से भी चलेगा, लेकिन सेफ्टी मैटर्स एंड सेफ्टी इज़ फास्ट rather than the shortcut routes। इसलिए हम सोच रहे हैं कि जो 400 वाला रूट है, जो कि डायरेक्ट हाईवे पे जाना है, हम वही वाले रूट से होके जाएंगे। हाँ, थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि गलती हमारा ही है, हम ही लेट से निकले थे, और चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी जाकर कोई मीटिंग तो अटेंड करना है नहीं, तो आराम से मज़ा लेते हुए, सफ़र का मज़ा लेते हुए आराम से हम जाएंगे। और भरोसा है कि आप सबको भी अभी तक का सफ़र मज़ा आ रहा होगा।
यस, तो ये भैया हमको मुड़ के देख रहे हैं। हाँ जी, क्यों ना देखें, हर एक लड़के का सपना है कि खुद का एक बाइक हो, खुद का एक इसी तरह कैमरा सेटअप हो और खुद अपने मन में जो भी बातें वो किसी और से कह ना सका वो इस कैमरा में कह सके। और ये कैमरा एक ज़रिया है अपने मन की बात आप सब तक पहुंचाने की। और मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो आप सब लोग देख सके और आपका सपोर्ट, आपका कवरेज बहुत ही नीडेड है। और बात करते करते आ गए एक टोल पर, और बाइक में जाने का यही मज़ा है कि आपको टोल फीस नहीं देना पड़ेगा। अब यहीं अगर हम कार से आते तो भर भर के पैसा जाता, लेकिन बाइक से यही एडवांटेज है कि पैसे का कोई टेंशन नहीं, खास करके टोल पर। और माइलेज भी अच्छा देता है एज़ कम्पेयर टू कार, और राइडिंग एक्सपीरियंस भी सही है। कार में आप बैठ जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि लाइक आपको कुछ फील ही नहीं होगा। हाँ, कई लोगों को कार में ट्रैवल करने का बहुत ही मन है और कई लोगों को बाइक में ट्रैवल करना पसंद है, तो हम बाइक वालों में से हैं। क्योंकि क्या होता है कि खुद के बाइक में ट्रैवल करने का मज़ा ही कुछ और ही होता है। इसलिए मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा, खुद का हो या दोस्त का हो, बाइक उठाइए, निकल जाइए राइड पर। राइड छोटी हो बड़ी हो मायने नहीं रखता, एक चीज़ मायने रखता है कि आप दिल खोल के मज़े ले पा रहे हैं और कोई साथ दे ना दे उन सब से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन सब से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक चीज़ फ़र्क पड़ेगा कि राइड के बाद आपको कितना मज़ा आया और आपका सफ़र कितना यादगार था। तो जो प्रॉपर ब्रेक एक तो कहते हैं, भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर बाद ये हमारा एक अच्छा सा ब्रेक हम ले लिए। क्योंकि एक ब्रेक लिए थे हम कटक में, क्योंकि जो बैग है वो थोड़ा लाइक इधर उधर हो गया था, तो उसको ठीक करने के लिए वो वाला ब्रेक लिए थे। लेकिन कुछ नहीं, बस एक पानी बोतल पी लिए फिर निकल लिए वहाँ से। और ये वाला 150 किलोमीटर राइड करने के बाद ये वाला ब्रेक हम ले रहे हैं। और यहाँ पर चिनू भैया चिनू भाई पानी का खूब आनंद लेते हुए, और राइड अभी तक बहुत ही मज़ेदार रहा है। हाँ, बस एक दिक्कत ये है कि अंधेरा हो गया है और बाइक का जो है लाइक लाइट क्वालिटी वो बहुत ही ख़राब है, तो रात में चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन ट्राई करेंगे अगली बारी से ये वाला गलती नहीं करने के लिए। और बाकी रहा यहाँ से जमशेदपुर और दिखा रहा है, अगर हम NH होके जाएंगे तो जमशेदपुर यहाँ से दिखा रहा है करीब 200 किलोमीटर। नाइट राइड के लिए इस लाइट का विजिबिलिटी बहुत ही ख़राब है। लाइक मैं तंग आ चुका हूँ इस लाइट से, बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ ये वाला लाइट से। अब है हम भंडारी पोखरी। यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो आपको आएगा भंडारी पोखरी और सीधा जाएंगे तो आपको आएगा भद्रक। एंड फाइनली बहुत उछल कूद करने के बाद हम जमशेदपुर के आसपास पहुंच गए हैं, लेकिन थोड़ी देर यहाँ पे रुकना पड़ा क्योंकि
खाने के लिए वहाँ पे कुछ सिस्टम है नहीं, और इसलिए हाईवे में साइड में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट दिखा, तो सोचे कि दोनों के लिए कुछ थोड़ा बहुत पार्सल करवा लेते हैं, फिर एक बार पहुंच जाएंगे वहाँ, फिर उसके बाद खाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम खा पी के फिर निकलेंगे तो और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा, और 250 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद हालत कुछ इस प्रकार देख पा रहे होंगे आप, लेग पूरा बिगड़ चुका है। और एक बार पहुंच जाएंगे फिर रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगले जो 2 ब्लॉग्स आएंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार होंगे। ये वाला ब्लॉग में दिक्कत ये हुआ कि रात हो गई थी और उसके कारण कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा था, ना ही हमको और ना ही कैमरा में कुछ भी आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एंड होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। और देखते ही देखते हम आके पहुंच गए हैं हमारे फाइनल टोल, जो कि है हमारा 4th नंबर टोल। और ये टोल हमें एंट्री देता है जमशेदपुर के लिए। हाँ भाई लोग, इसी टोल को पारी होके, इसी टोल को पार करके हम पहुंचेंगे जमशेदपुर के लिए। और हाँ, जमशेदपुर यहाँ से है करीब 60 किलोमीटर, तो हमको लगेगा और कम से कम 40 से 50 मिनट। और रात भी हो गया है, एंड आई नो दैट कि मेरे कैमरा क्वालिटी इतना ख़राब है लाइक नाइट वीडियोस के लिए कि आप लोगों को कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा होगा, बट क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कल का जो ब्लॉग आएगा उस ब्लॉग में मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। वी आर गोइंग टू विजिट ब्यूटीफुल प्लेसेस टुमारो। और एक चीज़, हम जब जमशेदपुर से रिटर्न आएंगे वो दिन आते आते लाइक उस दिन हम सुबह निकलेंगे। आज थोड़ा प्लान में लाइक इधर उधर हो गया, इसलिए थोड़ा डिले हो गया। लेकिन जब रिटर्न करेंगे, जब वापस आएंगे जमशेदपुर से, उस दिन का प्लान है कि हम सुबह निकलेंगे, सुबह 4 बजे या 5 बजे। तो जमशेदपुर से भुवनेश्वर का मोटो ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होगा, ये एश्योरेंस मैं आपको देता हूँ। क्योंकि आज थोड़ा रात हो गया है, जिसके कारण विजिबिलिटी ना ही मुझे कुछ दिख रहा है अच्छे से, और ना ही मेरे कैमरे से आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा होगा। बस अपडेट देने के लिए मैं बस ये बोल दे रहा हूँ कि हाँ हम अभी इस जगह पहुँचे, हम अभी 4th नंबर टोल पहुँचे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर जिस दिन हम लौटेंगे जमशेदपुर से भुवनेश्वर, उस दिन सुबह होगा। एंड बिलीव मी, द रोड्स आर एक्सेप्शनल, द रोड्स आर मोस्ट ब्यूटीफुल, एंड बहुत ही मज़ा आएगा। सो आई होप कि आप लोग उस ब्लॉग के लिए भी इंतज़ार करेंगे तो इंतज़ार करना, हमको ढेर सारा प्यार देना। तो देखते हैं हम कब पहुंचेंगे जमशेदपुर, और उसके बाद का सिनेरियो क्या होता है आगे देखते हैं।